इंदौर की सोनम, जिसने महज कुछ ही दिन पहले 7 फेरे लिए, पति के नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाया और पति के साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। 20 मई को वह पति के साथ हनीमून पर शिलोंग गई थी। हालांकि उसके बाद जो खबरें आईं, उसने सभी को हिला कर रख दिया। राजा की लाश गहरी खाई में मिली और सोनम कई दिनों तक लापता। लेकिन अब इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट यह है कि सोनम जिंदा है। उसे यूपी की पुलिस ने गाजीपुर से हिरासत में लिया। देखिए, मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 2:45 बजे करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, और अपने करीब यूपी में। और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन पे बात करी थी, सोनम ने थी। तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम, घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे तो मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया। सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है। उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी, जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। मीडिया रिपोर्ट्स में इस मामले को लेकर कई खुलासे हुए। ऐसे खुलासे जिसके बाद लोगों को शादी शब्द से ही डर लगने लगे। दरअसल सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि सोनम का पहले से ही किसी युवक के साथ अफेयर था। उसी की वजह से पति राजा की हत्या की साजिश को रचा गया। इस साजिश के तहत राजा को शिलोंग ले जाया गया। आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को इंदौर में हिंदू रीति रिवाजों से हुई थी। तमाम रस्में निभाने के बाद यह कपल 20 मई को शिलोंग हनीमून के लिए रवाना हो गया। 22 मई को कपल नोंगरी यार्ड गांव में एक होम स्टे में रुका और अगली सुबह वहां से चेकआउट किया। उसके बाद से ही दोनों के मोबाइल फ़ोन बंद थे। 24 मई को लावारिस हालत में स्कूटी मिली और जंगल में राजा व सोनम का सामान मिला। पुलिस दोनों की खोजबीन को लेकर जुटी ही हुई थी कि 2 जून को राजा की लाश झरने के पास गहरी खाई में मिली। शव की पहचान हाथ पर बने टैटू से हो सकी। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा हाँ। अच्छा मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फ़ोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फ़ोन लगाया? बेटी ने फ़ोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो। हाँ, वही चीज़ है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फ़ोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फ़ोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पर, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। सोनम ने खुद किया कॉल और दी अपनी लोकेशन। इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा उस दौरान हुआ जब 9 जून की सुबह 3 से 4 बजे के बीच सोनम का फ़ोन परिजन के पास आया। सोनम ने गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंचकर फ़ोन किया। बताया जा रहा है कि सोनम ने ढाबा संचालक का फ़ोन लिया और भाई को कॉल की। भाई ने इस मामले में बिना देरी के इंदौर पुलिस को तमाम जानकारी दी और इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सोनम को हिरासत में लेकर 1 स्टॉप सेंटर में रखा। हालांकि जांच में उसके शरीर पर कोई चोट या मारपीट के निशान नहीं मिले हैं। रात के 1 बज रहे थे, हम यहीं पे थे। उधर वो पीछे से आती हैं, फिर वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं फैमिली मेम्बर, उनसे कुछ हेल्प मांगती है, मतलब मोबाइल तो नहीं देते हैं। फिर वो मेरे पास आती हैं, बोलती हैं कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, कॉल करना है। तो हम हाँ, वो हमसे
फिर हम अपना मोबाइल उनको देते हैं, वो अपने फैमिली से किसी से बात करती है, कुछ देर बात ही करती है, फिर रोने लगती है। फिर हम उनके फैमिली से बात करते हैं, उनको बताते हैं वो यहाँ पे हैं, इस स्टेट में, इस ज़िले में। फिर कॉल कट हो जाता है, मतलब फिर वो हम उनको पानी देते हैं, वहाँ पे वो जाके बैठ के पीती हैं कुछ देर बाद, और मेंटली सही नहीं थी। हाँ जी। फिर कुछ देर बाद उनके भाई का भी कॉल आता है, फिर दोबारा बात कराते हैं जी, मेरे नंबर पे। फिर उसके बाद उनके भाई जब बोलते हैं कि एक बार लोकल पुलिस थाने को आप इन्फॉर्म कर दीजिए, तो हम पुलिस वाले कॉल करते हैं, वो लोग भी आते हैं कुछ देर बाद, उनसे बातचीत करते हैं, पूरा समझ मतलब उनके बाद फिर और भी लोग आते हैं। फिर कुछ देर बाद 2-2:30 बजे के आसपास उनको लेके चले जाते हैं। 2-2:30 बजे के बाद उनके साथ कोई और था? सोनम जी नहीं, वो अकेली थी। कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे, और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फ़ौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है, अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। परिवार से उनकी बात हुई सर? परिवार को ही सोनम ने जो जानकारी मिली थी, परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फ़ोन किया था और उनके परिवार ने फिर सूचना दी मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कार्य हम लोगों ने इनको वहाँ से रिकवर करके और इसमें वन स्टॉप सेंटर पर रखा। सर, खबरों में अक्सर सुना जा रहा है कि सोनम को गिरफ्तार किया गया, बरामद किया गया? देखिए, जो भी विधिक कार्रवाई है वो कंसर्न पुलिस करेगी। जैसा कि पता चला है कि मेघालय में एक घटना हुई है, उसके संबंध में इनकी सोनम की तलाश थी, तो अग्रिम विधिक कार्रवाई तो उनके द्वारा की जाएगी। हमारे द्वारा केवल मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना पर एक महिला को वहां से, सोनम को रिकवर किया गया है और इस समय वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में रखा। सर, उसके साथ और कोई गिरफ्तार हुई केवल वही? नहीं, सोनम वहाँ पे अकेली ही थी और अकेले ही उसको हिरासत में लिया, वहाँ से कहाँ जा रही थी, रिकवर पता किया। चला? अभी कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो भी विधिक कार्रवाई है वो जो मेघालय पुलिस है उसके द्वारा ही की जाएगी।